बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां के 14 मंत्री बनाने पर अब सियासत छिड़ गई है। कारण यह है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अब 14 मंत्री बनाने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि 14 मंत्री बनाना ही असंवैधानिक है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने इस पर पलटवार भी किया। कहा कि भूपेश बघेल को हुड्डा से पूछना चाहिए, हरियाणा में कांग्रेस विपक्ष में है या नहीं, ये पहले देख ले। हुड्डा ने हरियाणा में क्या किया, उसका जवाब भूपेश बघेल दे दें। भूपेश बोलने से पहले अपनी पार्टी से पता करें। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में चूंकि हरियाणा फॉर्मूला लागू किया गया, 13+1 मंत्री यानी 13 कैबिनेट मंत्री, एक मुख्यमंत्री मिलाकर कुल 14 मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन अब इस हरियाणा फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ में सियासत छिड़ गई है। यहाँ 13 से अधिक नहीं रख सकते, क्योंकि हाई कोर्ट का भी आर्डर है। 2018 में जो फैसला आया उसमें 13 मंत्री ही रखने का निर्देश है। तो राज्यपाल महोदय से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, दोनों से मेरा सवाल है कि ये 14 का आदेश कब हुआ। तो नौकर साहब के खिलाफ FIR नहीं हो सकता, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उसके खिलाफ FIR हो सकता है, और चुने हुए जनप्रतिनिधि को एक थानेदार हटवा देगा। कांग्रेस हरियाणा में है कि नहीं है? भूपेश जी जो हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी से पूछ लें, आपने क्या किया भाई विरोध करने के लिए हरियाणा में करके, किससे अनुमति आप लोग लेते हैं करके। पब्लिक डोमेन में जाने के बजाय अपनी पार्टी डोमेन में अपने नेता से ही पूछ लेना चाहिए उनको। हम लोगों को छत्तीसगढ़ में बोलना है तो क्या बोले इसके लिए करके। बोलना है इसलिए मत बोले ना, अपनी पार्टी से पता कर ले। तो चलिए अब आपको समझाते हैं आखिर ये हरियाणा फॉर्मूला है क्या। दरअसल कुल विधानसभा सीटों के 15% MLA राज्य में मंत्री बनते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां 90 विधानसभा सीटें हैं। इसके हिसाब से अगर 15% निकाला जाएगा तो आंकड़ा 13.5 होगा। लेकिन 13.5 मंत्री तो बन नहीं सकते। इसी के आधार पर या तो 13 मंत्री अब तक बनाए जाते थे, और हरियाणा में चूंकि इसको 14 मंत्री में कन्वर्ट कर दिया गया, 13.5 की बजाय 14 मंत्री बनाने लगे, तभी से इसे हरियाणा फॉर्मूला नाम मिल गया। जिस तरह से हरियाणा में 14 मंत्री बनाए गए, ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी 90 विधानसभा सीटें हैं, और उसको देखते हुए यहां भी फिलहाल 14 मंत्री कैबिनेट विस्तार दौरान बनाए गए। लेकिन अब इस पर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। चलिए संवाददाता शिखर का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। शिखर, हरियाणा फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में लागू तो हो गया, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई। देखिए, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, और मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही हरियाणा फॉर्मूला के तहत ही पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। छत्तीसगढ़ में अब तक 13 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन इसे बढ़ाकर जो है 14 कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से 90 विधानसभा सीटों में 15% जो है मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो एक मंत्री जो है वो ज़्यादा बनाए गए हैं। और ऐसे में हरियाणा फॉर्मूले के तहत ये पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, और इस पर सियासत छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सवाल खड़े कर रहे हैं, और उसका पलटवार भी बीजेपी की ओर से देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सवाल खड़ा किया जा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अवैधानिक तरीके से जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, तो बीजेपी की ओर से पलटवार भी किया गया। इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहा है कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें जो है पहले उनको समझ लेनी चाहिए, उसके बाद किसी तरह के बयान देने चाहिए। सिर्फ बयान देना है करके बयान नहीं देना चाहिए। इस तरह के बयान जो है वो बीजेपी की ओर से देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसके बाद से सियासत लगातार छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच हरियाणा फॉर्मूले को लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं उसका बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टी जमकर इस पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल शिखर, कुल मिलाकर एक कहा जाए, देखना होगा सियासत आगे कितनी बढ़ती है इस मामले पर, क्योंकि मंत्री तो बन चुके हैं, और चूंकि कांग्रेस को भी पूछा गया है, सवाल किया गया है कि पहले अपने राज्यों में जब पहले सरकार बनी तब आपने क्या किया, उस पर ध्यान दिया जाए, उसके बाद आप बयान दे। देखना होगा कितनी सियासत इस पर होगी। शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।